पृथ्वीराज ने 99 यज्ञ किए, 100वां यज्ञ करने जा रहे थे। उसी समय इंद्र आया। नृप अश्वमेघ सतकीने अजसुरादि वर उन भोदीने। यज्ञशाला से उनके घोड़े को चुरा कर ले गया। अत्रि ऋषि ने उन्हें पहचाना कि घोड़ा इंद्र ले जा रहा है, उसे पकड़ना चाहिए। विजयतास पृथु का पुत्र इंद्र का पीछा करता है। इंद्र तरह तरह की माया चलाकर छिप जाता है। पृथु महाराज कहे हम इसे पकड़ सकते हैं, पकड़ लेंगे, हम उसे मार देंगे। ब्राह्मण कहे महाराज सुनो, पूजा पाठ यज्ञ में बैठे किसी यजमान को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से पूजा असफल हो जाती है। आप अश्वमेघ यज्ञ करने जा रहे हैं। ब्राह्मण कहे आप चिंता ना करो, हम उसे मंत्रों से भस्म कर देंगे। राजा कहे ठीक है। फिर क्या था, जैसे ही ब्राह्मणों ने आहुति देना प्रारंभ किया तो ब्रह्म पिता ने आकर के अपने पुत्रों ब्राह्मणों को रोक दिया। कहीं भस्म करना ठीक नहीं है, कहीं हम 99 यज्ञ से ही प्रसन्न हैं। रोका तो सभी मान जाते हैं। भगवान श्री हरि इंद्र को साथ लेकर के देखते ही देखते यज्ञशाला में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण नारायण भगवान की जय। भगवान को प्रणाम किया। इंद्र को पृथु ने क्षमा कर दिया। स्तुति गाते हुए क्या कहते हैं, पृथु जी की मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना सर्व का सुख चाहिए, ना भोग चाहिए। हे प्रभु आपसे मैं विनती करता हूँ, मुझे 10,000 कान चाहिए, कान मांगता हूँ 10,000। पृथु जी कहते हैं देखो देखो प्रिय श्रोताओं, पृथु जी भगवान से कितने कान मांग रहे हैं, 10,000। महानुभाव पृथु महाराज कहना चाहते हैं हे प्रभु इन 2 कानों में सुनने की इतनी शक्ति प्राप्त हो जाए कि उन कानों से आपकी कथा सत्संग सुनकर आनंद लेता रहूं। देखिए देखिए कितनी सुंदर बात है, लेकिन हम लोग तो 2 कानों से भी कथा सुनना नहीं चाहते। पृथु जी का कितना सुंदर विचार है प्रिय मानवाओं कि परमात्मा की कथा चर्चा सत्संग सुनने के लिए 10,000 कान मांग रहे हैं। नारायण के पृथु जी मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, हमारी कृपा सदा ही बनी रहेगी। इतना कहकर के भगवान चले जाते हैं। आगे क्या हुआ, पृथु जी अपनी प्रजा को आदि उपदेश करते हैं। उसी समय वहाँ सनकादि प्रकट होते हैं। पृथु जी से सत्संग हुआ, पृथु जी को वैराग्य हो गया। पृथु जी सारा राजपाट अपने पुत्रों को देकर के अपनी पत्नी अर्ची के साथ घोर जंगल में आकर के भजन करने बैठ जाते हैं। एक दिन के बाद पृथु जी ने ध्यान करते करते अपने प्राणों को 10वें द्वार से निकाल दिया। प्रिय श्रोताओं, अर्ची ने हाथ लगाया, देखा तो कहीं पति का सारा शरीर ठंडा पड़ा है, प्राण नहीं है। अर्ची ने नदी में स्नान किया और पति को साथ लेकर के सती हो गई। तब सारी देवियों ने आकर के कहा माता अर्ची ने हम स्त्रियों की कीर्ति को कैसे बढ़ाया है। ये देख करके सारी देवियां जोर जोर से दुम्बियां बजाती हैं और फूलों की वर्षा करती है। बोली भागवत महापुराण की, बोली अर्ची मैया की। इस प्रकार से माता अर्ची अपने पति के साथ पति लोक को प्राप्त हो जाती हैं। इसमें आगे चल करके राजा पृथु के वंश में प्राचीन वर्रे हुए और कई प्राचीन वर्रे के 10 बेटा थे। उनका नाम था प्रिय श्रोताओं प्रचेतागण। पिता ने कहा बेटा प्रचेतागण पश्चिम दिशा में जाकर के तुम भजन व तप करो। प्रचेतागणों ने पश्चिम दिशा में जाकर के एक सरोवर पर स्नान किए और वहाँ शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान शंकर कहे बेटा प्रचेतागण तुम सरोवर के किनारे क्यों आए हो, कहे विष्णु का भजन और तप करने के लिए। बोले अरे राम राम राम, तुम भजन जानते हो, अब भजन कैसे किया जाता है। बोले नहीं जानते प्रभु। शंकर के हम बताते हैं। भोलेनाथ ने विष्णु का बहुत बड़ा स्तोत्र सुनाया और बता करके चले जाते हैं। प्रचेतागण पानी में बैठ करके भजन करने लगे। इधर प्राचीन वर्रे क्या कर रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है और वह पशुओं
कि बलि दे रहा है। ये देख करके नारद जी को अच्छा नहीं लगा। प्रिय महानुभाव, कहे अरे प्राचीन वर्य क्या कर रहे हो? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देने दुख होते, सुख देने सुख होए। देखो देखो प्राचीन वर्य, जिस जीवों की तुम हत्या कर रहे हो वही जीव आकाश में लोहे की सिंग लेकर खड़े हैं। जब तुम यहाँ से जाओगे तो लोहे के सिंगों से तुम्हें मारेंगे। अज्ञानवश तुमने कितने जीवों की हत्या की है, बहुत बड़ा पाप कर दिया है, बहुत बुरा करके किया है। हे प्राचीन वर्य, हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। प्रिय भक्तों, जीव किस प्रकार पाप में लगता है और कहे अज्ञान बुद्धि का साथ करके संग करके महानुभाव भक्तों नारद जी प्राचीन वर्य को इतिहास सुना रहे हैं और उन्हें ज्ञान हो जाएगा। आशा करते हैं आपकी भी समझ में आएगा कि पूर्व काल में पूर्व जन्म का यशस्वी राजा था, उनका नाम था पेशवा पुरंजन।